ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम शिरडी भगवान के परमो प्यारे बच्चों, आज पुनः शिरडी के भगवान ने कृपा करके अपनी साई वाणी में हम लोगों को उपस्थित किया। आज शुक्रवार 22/2020 ईस्वी साई वाणी के 62वां दिन। 62वां दिन बोले, ये माधव के दिन है, ये साईं बाबा के दिन है, ये मानव के नहीं, हम लोगों के नहीं हो सकते, उनके दिन है 62वां अखंड। तो सर्वप्रथम अपने सद्गुरु परम पूज्य पिताजी स्वामी करुणानंद महाराज जी के स्तुति से हम लोग प्रारंभ करते हैं। उनकी बड़ी याद आती है क्योंकि वो साथ में है हम लोगों के, जो आपके साथ में रहते हैं उनका ही याद आता है। कितनी रक्षा हम लोगों की कर रहे हैं वो। आवे उनके स्तुति से प्रारंभ करते हैं। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा,
चरण कमल के पूजा करें, चरण कमल के सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy name. May my hands be engaged in the holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen, amen, amen. साईनाथ महाराज की जय, साई करुणानंद महाराज की जय। ये स्वामी जी के अनेकों प्रार्थनाओं में ये दैनिक प्रार्थना है। स्वामी जी के अद्भुत कार्यक्रमों में जब इलाहाबाद में थे, हम लोग सबको गंगा जी ले जाते थे। गंगा किनारे में लगभग 40-50 या थोड़े जास्ती भिखारी लोग होंगे, सबके लिए कुछ ले जाते थे। कुछ चना हो, मूंगफली हो, सिक्का हो, सबको देते थे। फिर अगर कोई बीमार हो, पूछते थे क्यों लेटा हुआ है, तुम्हारी तबीयत क्या है? वो बोलता था मैं खांसी है ये, तो उनको दवा देते थे होम्योपैथिक। फिर कोई संत साधु को देखते थे, कहते थे जब हम वापस आएंगे अभी आप भी हमारे साथ चलना,
और हम कुछ सेवा करेंगे, आप जरूर चलना। किसी साधु को ये डेली नियम था। अब आप ही बताइए, ऐसा किसी का कार्यक्रम आपने देखा हो? तो साधु संत रोजाना उनको पहले नहलाने के लिए प्रबंध करना, कपड़ा देना, खाना देना। उसके बाद पूछते थे कहाँ जाना, वो बोलता था मैं हरिद्वार जाना है या कहाँ तीर्थ स्थान। उसके लिए जितना सामर्थ्य था उनको देते थे। तो हमको भी बोलते थे, हम भी जब अंधेरी में रहते थे कोई न कोई साधु को लेके जाते थे। हमारे बहनों ही थे, कहते थे आराम करो। कुछ लोग तो हमको बोले हम मुक्तानंद आश्रम में जा रहे हैं, उनको बस में बैठाता था। अब कुछ लोग कुर्ला आते थे साधु लोग, कुछ भिखारियों को भी मैं लेके आता था। जिस दिन आप ऐसे गरीबों को मदद करेंगे, ऐसे बेसहारों का, उन्हें आपको इतनी संतोष होगी, यू विल बी सो मच सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन, सो मच सेटिस्फाइड विद इन। तो ये स्वामी जी का डेली कार्यक्रम था, डेली गरीबों को मदद करना, ये करना, वो डेली उनका मदद ये था। फिर तो उनकी सेवा लास्ट तक थी, अप टू 97 ईयर तक पनवेल में भी गरीबों को अपने हाथ से बांटना, ये करना, वो करना, बहुत कुछ था। लोग दंग रह जाते थे इनकी भावना को देख करके। बस स्वामी जी ऐसी कृपा करें, हम लोग उनके उपदेशानुसार ही चलें, जैसे उनका उपदेश है वैसे ही चलें। तो आज का थॉट, detachment is the real asset in one's life. Detachment is the real asset, A-S-S-E-T, asset in one's life, O-N-E'(S), one's life. Again I repeat, detachment in apostrophe is the real asset in one's life. स्वामी जी टोटली डिटैच थे, अपना खूब पाठ करना, ध्यान करना, ये फिर उसके बाद तो वहाँ गंगा किनारे हम लोग को लेके जाना, खूब दान धर्म करना, स्नान करना, फिर आ जाना। उसी तरह आप देखेंगे बहुत सारे साधु संत महात्मा मोस्टली दे लीड अ डिटैच्ड लाइफ। जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तब तो आपको कोई दुख सता नहीं सकता, कोई भी दुख सता नहीं सकता। एक छोटा सा उदाहरण दिया था स्वामी जी ने एक बार। अकबर बादशाह एक रोड से जा रहे थे, मेन रोड से, तो उन्होंने देखा एक फकीर रोड के किनारे था, ऐसे लेटा हुआ था, फकीर लेटा हुआ था। तो अकबर बादशाह के मन में आया इसको खुश करके जाएं। तो उसके पास गए, बोलो तुमको क्या चाहिए, जो तुम चाहोगे सो मैं दूंगा। देखिए अभी सूरज उदय हो गया ना, सूरज की किरणें हमारी ओर आ रही है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप जरा हट जाइए, आप जिधर जा रहे हो वहाँ जाइए। अकबर बादशाह को, आप जिधर जा रहे हो वहाँ जाइए। तो देर आर सम पीपल, जब तक ये डिटैचमेंट नहीं आएगा तब तो ये सांसारिक दुख दर्द आपको छोड़ेगा नहीं। इसके माने नहीं है कि आप कर्तव्यों को नहीं करें। स्वामी जी वह से ग्रेट कर्मयोगी, ग्रेट भक्ता, ग्रेट ज्ञानी, ग्रेट कर्मयोगी, जो बर्मा में इतने बड़े पोस्ट में थे, बर्मा में ब्रिटिश मिलिट्री में मेजर, सब कुछ था। हस्तरेखा का देखना, एस्ट्रोलॉजी का बताना, पितृ आत्माओं से करना, लेकिन टोटली डिटैच्ड, कोई अटैचमेंट नहीं। जिसके मन में हमेशा ये नाम आ जाता ना, प्रभु का नाम, तब उसको दुख सता नहीं सकती है, वो डिटैचमेंट से भर जाता है। मद्रास में मैं जा रहा था, एक साधु मिले, पाँव में कुछ नहीं था, तो
हम बहुत प्रभावित हुए। हमारे अप्पा जी ने कहा, जो किसी साधु या भिखारी को देखो, इफ यू हैव नॉट ऑफर्ड एनीथिंग यू हैव फेल्ड, यू आर नॉट फिट टू लिव, बोलते थे। यू आर नॉट फिट टू लिव, यू हैव फेल्ड। तो जा रहे थे, हमने कहा महाराज जी नमस्कार, हमारे पॉकेट में जो भी था चेंज कुछ भी, हमने कहा ये दिए। बोले ये मत दो हमको, ये मत दो। हम बोले अभी दोपहर का समय है, अभी शाम को आपको नाश्ता लगेगा, रात को खाना लगेगा, ये रख लीजिए प्लीज़, ये हमारा नहीं है, ये और किसी का आप पॉकेट में रख ली, आप हमें कुछ नहीं दीजिए। जिसने हमको बनाया है उसको मालूम है हमको कब खाना देना है, ये सब हमको मत देना। नहीं लिया, नहीं लिया। बड़ी आश्चर्य की बात है। उसी तरह एक बार मैं कहीं था, पनवेल या कहीं, लोनावाला से फ़ोन आया था एक, वहाँ के मैं हॉस्पिटल में कभी कभी जाता था। वो कौन सा हॉस्पिटल था लोनावाला में, वो जो डॉक्टर थे हैं, खंडेलवाल, नहीं 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 नहीं, लोनावाला में ऑन द रोड एक था हॉस्पिटल, उधर से हम लोग फिर नैब जाते थे, नैब। तो वहाँ के एक बड़े डॉक्टर थे, उनका फ़ोन आया, मैं सो बोल रहा हूँ, एक आदमी आए हैं, वो आपको जानते हैं और वो आपको 2 करोड़ रुपए देना चाहते हैं। क्या है? ड्यूस रिट्रीट, हाँ ड्यूस रिट्रीट वो देना चाहते हैं। और डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर, वो बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। हमने कहा डॉक्टर साहब ये पैसा हमको नहीं मांगता है। कहा नहीं वो बहुत विवश कर रहा तो आप ले लो, हमको नहीं मांगता हमको नहीं मांगता। तो डिटैचमेंट ऐसा होना चाहिए, इसको डिटैचमेंट कहते हैं। एक बार लंदन में हमारा हिंदू विश्व परिषद में सत्संग रखा था, बहुत गैदरिंग, मखीजानी जी ये लोग सब थे, गैदरिंग बहुत होती है हिंदू विश्व परिषद लंदन में। उसके बाद जो आरती हुई, उनके बड़े थाल में क्या क्या बहुत नोट ये सब पड़े हुए थे। तो उन्होंने मिसेस मखीजानी जी को दिया। उन्होंने सब अरेंज करके रखा, वो डॉलर्स पाउंड से सब। बाद में मिसेस मखीजानी ने हमको दिया, मैंने सेक्रेटरी को बुलाया, वो आए, हम बोले ये आप रख लीजिए। वो बोले ये आपका है। हम बोले अगर ये हमारा है तो इसको मैं स्वतंत्रता से किसी को दे सकता हूँ, क्योंकि हमारा है। आप कहते हैं हमारा, इसमें हमारी स्वतंत्र, ये ले लो, हमको नहीं मिलता। का भारत से जो भी आते हैं तो यहाँ से हम लोग देते हैं, वो यहाँ से ले जाते हैं वो। तो हम बोले देखो वो लोग आते हैं, वो लोग मांगते भी हैं, ऐसे भी हम लोग देते हैं। हम बोले हम भी भारत से ही आए, लेकिन वो मांगने के लिए आए होंगे, लेकिन मैं देने के लिए आता हूँ, मैं देने के लिए। इसीलिए हमारा सब फॉरेन ट्रिप में फर्स्ट अनाउंसमेंट रहता है, मेहरबानी करके कोई कुछ देना नहीं, कोई भी कुछ नहीं देना अरे आप क्या देंगे? वो ऊपर बैठे हुए हम बाबा अपना वो रह के कोलंबा पात्र के साथ इतने बड़े बैठे हुए हैं। अभी देखिए हम लोगों का 2 महीने से जास्ती हो गया, मंदिर बंद है, मैंने अंदर से खुला, अभिषेक पूजा सब कुछ चल रहा, 5 पुजारी हैं, बाहर 4 स्वीपर, सब कुछ चल रहा, लेकिन विजिटर्स आर नॉट अलाउड। 2 महीना हो गया, तो कोई भी कैश बॉक्स में जो कोई पड़ता नहीं, खाली। क्या हमारे चेयरमैन ने किसी से कुछ मांगा? कभी मांगा? बिल्कुल नहीं मांगा, क्योंकि उनको मालूम है, साईं को मालूम है कैसे चलाना। 2-2.5 महीना नो कैश, लेकिन किसी से नहीं मांगा, तो बाबा चलाते हैं। और हमारे कुर्ला मंदिर में एक बोर्ड लिखे हैं, प्लीज डू नॉट ऑफर डोनेशंस, दोज हु डोनेट एज वेल एज दोज हु रिसीव, both are corrupt both are corrupt, he knows how to run his temple। तो इस प्रकार जो मांगेगा नहीं उसका जेब वो भरते जनता चाहिए। एक थॉट में बोला था,
what God can give, human can never give. Human can never give. He who approaches not human, he who approaches not human shall find the all-giving God approaches him to give him everything. But he who approaches human for anything, he gets away, वो दूर चले जाता है. What God can give, do you think human can give? तो एक प्रिंसिपल मन में लाना, किसी से हम कुछ नहीं मांगेंगे. तभी तो हमारे हाथ में साईं बाबा के मूर्ति आया. बाल योगिनी सरस्वती अम्मा को बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पिताजी भी इसी सिद्धांत के, बेटा कभी कुछ मांगना नहीं, कभी नहीं मांगना, इसी सिद्धांत के हैं. क्या कभी अगर ऐसा भी हो गया है, वो तो मिलिट्री मैन थे कि समझ लो तुम सोचते हो अगर नहीं मांगेंगे तुमको नहीं मिलेगा और मर जाओगे, नहीं मांगोगे नहीं मिलेगा तो मर जाओगे. क्या आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन. हमारा लड़का बिना मांग के मरा, वो सिद्धांत के थे. तो ये एक नियम बना लो, कुछ भी हो जाए मर जाएंगे लेकिन मांगेंगे नहीं. देन सी इज वंडर, देन सी इज वंडर व्हाट हैपेंस. अभी साई महिमा में आ जाए. सो आज का थॉट, डिटैचमेंट इज द रियल एसेट इन वंस लाइफ. इसके माने ये नहीं कि आप ड्यूटी नहीं करें, आप ड्यूटी करें, फैमिली को संभालें, बच्चों को संभालें, घर के सब कार्यक्रमों को देखें इन अ डिटैच्ड वे, इन अ डिटैच्ड वे. ओम साई राम. आवे हम साई महिमा में आप लोग बहुत अच्छी तरह बोलते हैं. साई महिमा का लाभ तभी है जैसे आप लोग बोलते हैं, एक एक शब्द का उच्चारण करने का, और उसको सिर्फ उच्चारण ने पिक्चराइज करें और उसको अंतःकरण में धारण करें. उच्चारण करें, पिक्चराइज करें, अंतःकरण में धारण करें. देखिए आपको बोलने के पहले और बाद में कितना फर्क होता है. ओम साई राम. श्री साई महिमा. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय. दोहा. आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल. नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे बोलो. अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक. ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश. नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ. ऐसे नाथ को जग गाए, जय जय साई नाथ. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय. श्री साई महिमा. श्री साई बाबा साई बाबा
तुम ही हो दाता ये विधाता, तुम ही थे ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साए हिंदुओं के। तुम ही हो श्री राम साये राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए कि महिमा को ये न जाने, ये न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरु अनेक, कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरे साये बाबा बन गए, साये श्री राम बन गए, साये यीशु बन गए, साये अल्लाह बन गए, साये नानक बन गए, साये जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटे कफनी, सिर को साजे एक साफा, करो में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चितड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साए बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश, बाई जबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने
की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पली कायम की। तेल न पाकर पानी ही से, ज्योति उत्तम जलाए। नीम के पत्ते धून से ऊदे, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसे होते, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से, उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म ना होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही थे उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागोज शिंदे, आए साई ईश्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर, उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग व हैजा से, बड़े ही पीड़ित थे बूढ़े। धुनी से ऊदी देकर बाबा, उनको रोग से मुक्त किया। अति सारे के बीमार थे, काका महाजनी को स्वस्थ किए। उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पेड़ थे श्यामा, बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपंत। हर के ऐसे दुखी को देखकर, उनको रोग से मुक्त किया। भीमा जी पाटिल महानुभाव थे, नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। अजानुबाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने, रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद सब कुछ त्याग कर, बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा, विश्व के महान सेवा के। उनसे बढ़कर महान त्यागी, कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वारका माए मस्जिद थे, गुरुकुल जैसे
ज्ञानाश्रम ज्ञानियों का मेला था। हरदम साईश्वर के पास देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साईश्वर से है माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर ये किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यह है अग्नि पारसी के यह है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को ये किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। स्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बात है साई मालसापति कहते थे। रामदास क्यों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन हाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को इन जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक 30 दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने।
मालसा पाते तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे, सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी, देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे साये बाबा के पास, विष को तुरंत दूर किए, बोले शंकर साई ने। प्राण बचाए मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। दीक्षित यम्बीरे गे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे, कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसे हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दे, महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रो कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए, इनकी महिमा को इन जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे, कृष्ण मुरली धर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह स्थान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हरदम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साए, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साए बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा
कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ के देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदुत्व बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ के देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में वेदन कोई जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी, अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसके गवाह देते साये अपने विशाल मूर्ति से। ऐसे मूर्ति बनाए तालिम बम्बई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थे 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा हैं जागृत जड़ चैतन्य में, पाए तो उनको सफल जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद
सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगतगुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय प्रेमियों, इस साई महिमा, इस साई वाणी है, इसमें साई की आत्मा है, इस साई ग्रंथ है, एक साई भक्त के लिए पर्याप्त है। जो सन 1959 में बाबा ने शिवरात्रि के दिन दिया, आज शिरडी में तो रोज ही बज रहा, सालों से लोग लाभ उठा रहे हैं। जहाँ जहाँ साई मंदिर विदेशों में है, अमेरिका वगैरह में जैसे बताते हैं, साई महिमा बज रही है, इसका लाभ उठावे। इसका लाभ तभी है जब आप समझ के, धीरे धीरे समझ के, पिक्चराइज करके अंतःकरण में धारण कर लें। then you find you are a different person during the recitation and after the recitation. इससे बढ़कर क्या होगा साई महिमा से? इसका परिपूर्ण लाभ उठावे। हमें बड़ी खुशी है, ह्यूस्टन अमेरिका में अखंड साई महिमा लगातार हो रहा। चंद्रिका वोरा रेगुलर कर रही हैं, सालों से, 10 साल, 9-10 साल से वो कर रही हैं। वो अधिक से अधिक लोग वहाँ लाभ उठा रहे हैं, उनको लाभ हो रहा। और यहाँ पनवेल में तो बहुत ही होता है। पनवेल में विशेषकर हर महीना में 12 घंटा, फिर 24 घंटा, 48 घंटा अभी आप देखेंगे फरवरी में, जबकि सब सेंटर्स इकट्ठा हो जाते हैं। इसमें आप लोग देखते हैं श्रीलेखा बहुत मेहनत करते हैं, सब सेंटर के लोग आ जाते हैं। 2 दिन 2 रात साई महिमा, और जो माइक में भी नहीं, 5 साई महिमा बोलते हैं। अन्ना जी भी बोलते थे। अन्ना जी वॉज वेरी रेगुलर इन रिसाइटिंग साई महिमा। वो पिलर के पास बैठ के काफ़ी देर तक उन साई महिमा बोलते थे। अप्पा जी बोलते थे लास्ट लाइन, जिनकी महिमा कोई नहीं जाने, अप्पा जी बोलते थे, जिनकी महिमा बार बार बोलते थे। तो इसका लाभ उठावे। बाबा ने तो दे दिया, अब लाभ उठाना हम लोग के हाथ में है। खूब ध्यान से बोले। आपके घर में अभी इतना टाइम है कि एक तो अपना मंदिर का पूरा कैसेट चलना चाहिए, पूजा का पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा कैसेट चलना चाहिए। अब नहीं तो कब चलाएंगे? पूरा घर में वाइब्रेशन हो जाएगा, पूरा घर। उसके अलावा साई महिमा 3 बार तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद साई सच्चरित्र का पाठ, साई सच्चरित्र का पाठ, फिर उसके बाद ओम साई राम का जाप, जो भी है इसका परिपूर्ण लाभ उठावें। अभी तो आपके घर में कलश भी है शिव जी का, ये जो हम लोगों ने वायरस के लिए रखा है। किसी के घर में वायरस का ये शैडो भी नहीं आएगा। हाँ, अगर आ गया तो आई एम वेरी श्योर वो साई महिमा नहीं पढ़ता है, साई सच्चरित्र नहीं पढ़ता है। हमारे यहाँ कोई भी कह दे आदमी बीमार पड़ गया, हम कह सकते हैं वो साई सच्चरित्र नहीं पढ़ता होगा, साई महिमा नहीं पढ़ता होगा। जो साई सच्चरित्र पढ़े, साई महिमा का पाठ करे, तो उसके घर में बाबा जरूर हैं। क्या बाबा आने को देंगे ऐसे? सच पावरफुल। जैसे हमारे स्वामी जी कहते थे, बी अश्योर्ड, बी अश्योर्ड एंड बी अश्योर्ड, it is only and only the devotion of Sri Sai Baba which is result oriented. जितना भक्ति करेंगे उतनी कृपा आपको पाएंगे। अप्पा जी भी इस 97 ईयर्स में। अन्ना जी को देखिए, बड़े वेदांती हैं। अन्ना जी के रूम में जाके देखेंगे, नोटबुक में ओम साई राम इंग्लिश, फिर ओम साई राम हिंदी,
कितना किताब डेली जो करते हैं उनका कुछ नियम है, 108 बार या कुछ लिखने का। इंग्लिश में ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, और हिंदी में ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा ने इतना बड़ा धन हम लोगों को दिया है, इससे लाभ उठाना हम लोग के हाथ में, इसका खूब लाभ उठावे। हाँ, तो अभी प्रश्न में है ना, हाउ टू लीड अ कंटेंटेड लाइफ। हम एक शांतिपूर्ण जीवन कैसे निभा सकते हैं, शांतिपूर्ण। अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन में शांति हो, वो जीवन हम कैसे निभा सकते हैं, हाउ टू लीड अ कंटेंटेड लाइफ। देखिए इसका उत्तर लिखा हूं, इट इज सीन that those who are leading a contented life are mostly detached from the illusory world. It is seen that those who are leading a contented life are mostly detached from the illusory world. जैसे अन्ना जी का कोई कनेक्शन, डिटैच्ड, एकदम शांतिपूर्ण रहते थे। जब देखो पाठ चल रहे हैं साई महिमा का, ओम साई राम का, वेरी कंटेंटेड, ही वांटेड नथिंग। अप्पा जी देखिए, टोटली कंटेंटेड लाइफ। हाँ, हमारे इसमें एक चीज मैं जरूर चाहता हूं, हम ये नहीं बोल सकते हम कुछ नहीं चाहते, हम एक चीज चाहते हैं। हम अभी ये आज बताऊं कि कल बताऊं, कभी बताऊं? हम एक ही चीज चाहते हैं, हम आप सबको चाहते हैं, हमारे भक्तों को चाहते हैं। आप लोगों को सिवाय हमें कुछ नहीं मांगता। हमारे भक्त जो हैं ये रत्न हैं, हीरे हैं, ऐसे वर्ल्ड में नहीं मिलेंगे। हमारे जो भक्त हैं वर्ल्ड में ऐसे नहीं मिलेंगे, बस हमको यही चाहिए। तो डिटैच्ड इन द वे, इट इज सीन that those who are leading a contented life are mostly detached from the illusory world. It doesn't mean that they are not performing their duties. They are performing their duties much better, but in a detached way. अभी साई प्रश्न वाला आ जाते हैं, सहस्र प्रश्नावली, श्री साई सहस्र प्रश्नावली। राम, ये क्वेश्चन माधव फासले से पूछता हूँ क्या? नहीं, ये आपका आंतरिक प्रश्न है। आंतरिक प्रश्न, आंतरिक रिप्लाई नहीं। बाबा ने कितने लोगों को प्राण दान दिया और कैसे? कितने लोगों को प्राण दान दिया और कैसे? बाबा की लीला समझना मानव सामर्थ्य के परे है। उन्होंने सृष्टि की रचना की, अपने भक्तों का संरक्षण किया। वे सभी को चाहते थे, जिनका विश्वास बाबा पर अधिक होता था वे बाबा का अधिक स्नेह भी अधिक अनुभव करते थे। जिनका विश्वास अधिक था, बाबा ने तो अनेक लोगों को प्राण दान दिए हैं। उदाहरण माधव फासले, जो बाबा के श्याम सुंदर घोड़े का देखभाल करता था। बाबा के श्याम सुंदर घोड़े का देखभाल करता था और बाबा के वो गोनी, फटा गोनी बिछौना बिछाता था और सिरहाने वो ईंट रखता था जो टूट गया था, जिससे माधव फासले था। बाबा के घोड़े, हाँ, श्याम सुंदर की देखभाल करने वाला माधव फासले की मध्य रात्रि के समय मृत्यु हो गई थी।
जो द्वारका माई है, द्वारका माई के पीछे एक गली है, उसको नारायण गली कहते हैं, जहाँ माधो फासले एक छोटे से घर में रहता था, छोटा सा, वो उसके माँ 2-3 लोग रहते थे वो गली में। माधो फासले वह द्वारका माई के पीछे नारायण गली में रहता था। उसकी माँ दौड़ते हुए बाबा के पास आई, अश्रुपूरित नेत्रों से बाबा से दया की याचना करने लगी। बाबा तुरंत ही उसके साथ चल पड़े एवं मृत माधव फासले पर अपना माथे रखते हुए बोले, यूं माथा रख के बोले, आई माधु मरा नहीं है, माधु मरा नहीं है, वह जिंदा है, चिंता मत करो। सुबह जब वो जाग जाए तब उसे भाकरी और दाल खिला देना, वह बहुत भूखा है, उसे खाने की ज़रूरत है। ऐसा कहकर बाबा द्वारका माई से वापस आ गए। वो माई चिल्लाने लगे, बाबा बाबा आप मत जाओ, ये मरा हुआ है, हाथ की नाड़ियाँ नहीं चल रही है, हृदय का धड़कन नहीं चल रहा, आप मत जाओ, ये मरा हुआ है, हमको रोकना नहीं, ये मरा नहीं है, सुबह भाकरी दाल खिला देना करके बाबा जबरदस्ती आ गए। बाबा के वचनानुसार माधो फासले सुबह जिंदा हो गया। वो जिंदा हो गया, देखिए। जिंदा हो गया। कितनी अद्भुत हैरानी की बात है। माधव फासले और उसकी माँ दौड़ते हुए बाबा के पास आए और एवं शब्दों में जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसी शब्दों से परे अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए बाबा के चरणों पर अपना शीश झुकाया, उनके चरणों पर गिर पड़े दोनों। बाबा ने वरद हस्त माधव फासले के शीश पर रखते हुए कहा, बाला फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। अब तुम काशी व प्रयाग चले जाओ, वहाँ त्रिवेणी में पवित्र स्नान करो, इस प्रकार शुचिर भूत होकर, शुद्ध होकर फिर से मेरे पास आओ। देखिए मरा हुआ कैसे आ गया। कहने लगे तुम काशी चले जाओ, प्रयाग जाओ, त्रिवेणी में स्नान करके शुद्ध होकर आ जाओ, और ये लो तुम हमारा एक कफनी पहन लो और 10 रुपए रखो। कहाँ शिरडी कहाँ काशी, कहाँ शिरडी कहाँ काशी, जाओ इसको लेके जाओ। बोले एक बार ऐसे हुआ, उन दिनों में मैं बहुत पहले, when I was at Kurla, it could be 85, जब अप्पा जी आए 75 करीब होगा। कुरला शिरडी बहुत जाता था और उन दिनों में हर एक आश्रम में मैं बहुत चिट्ठी लिखता था, जवाब आता था, चिट्ठी लिखता था, स्टैम्प्स बहुत होते थे हमारे पास। और उन दिनों में शिरडी में हमको कोई पहचानता नहीं था, एक मक्खी भी नहीं पहचानता था, और कोई मक्खी हमको तो पहचानता नहीं, लेकिन मक्खियों को तो हम पहचानता था। तो कुछ भी नहीं, हम एक पेड़ के नीचे वो सोते थे, गदेला लेते थे, 2 रुपयों को मिलता था पेड़ के नीचे। शिरडी में कुछ नहीं था हमारा, शिरडी में बिछा के रात को सोते थे वहाँ कि सुबह जो है 4 बजे उठना, लेकिन नींद नहीं। ऐसा 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 ऐसा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि खटमल काटता था, वो गदेले में खटमल होता था, 2 रुपए के खटमल में रात भर यूँ जगते थे यूँ। फिर स्नान करके दर्शन करता था, फिर दर्शन किया अच्छी तरह, साई सच्चरित्र का पढ़ना, शिरडी में अकेले ही जाता था, साई सच्चरित्र का पाठ करना, फिर सब पाठ होता था वहाँ हमारा। फिर उसके बाद होने के बाद जब हमको वापस जाना था बस में बैठने के लिए, जैसे बस में बैठा तो हमने देखा 2 रुपये कम थे हमारे पास।
तो कंडक्टर ने कहा कि उतर जाओ, 2 रुपये कम है, ऐसा हम नहीं ले सकते, उतर जाओ। हमने कहा ठीक है उतर जाएंगे, जैसे बाबा की इच्छा उतरना तो उतर जाएंगे। तो इतने में बाजू में एक लेडी बैठी थी, उन्होंने कहा काय को उतार रहे हो, मैं दूंगा उनको, काय को उतार रहे हो? बोले भाई साहब आप बैठिए। बोले कितना पैसा चाहिए तुमको? तुमको 2 रुपया नहीं, ये ले 5 रुपये ले लो तुम। उसको दिया, हम बैठ गए। फिर उसके बाद जब मैं कुर्ला पहुंचा तो पता चला वो जो है गार्ड बलवानी के मिसेस थे, वो भी कुर्ला के रहने वाली, कुर्ला के ऐसे एक बार हो गया था, ऐसे एक बार हो गया था। और एक बार पैसे कम पड़ गया था बस का, तो मैं ऑफिस में गया, तो हमारे पास स्टैम्प्स होते हैं। ऑफिस में जाके उन लोग को बोला आपको स्टैम्प खरीदने का है क्या, क्योंकि हमको बस के लिए पैसा नहीं था पूरा। तो वो लोग बोले हमको नहीं खरीदने का, बस का ये स्टैम्प क्यों बेच रहे हो? हम बोले हम बेच रहे हैं क्योंकि हमको बस का पूरा टिकट होने का है। बोले नहीं नहीं हम लोग को खरीदना नहीं। फिर एक ने कहा नहीं नहीं, देखा हमको ऑफिस सुपर का, ठीक है हमको दे दो। देखा स्टैम्प, असली स्टैम्प है क्या? बोले हाँ असली स्टैम्प, वो लिया है। तो इस प्रकार वो पूरा करके मैं बस में आया है। तो ये मच्छर भी हमको नहीं जानता था। आज शिरडी में ऐसा कोई मच्छर नहीं जो हमको नहीं जानता होगा। आज तो मैं शिरडी क्या दुनिया का बादशाह हूँ, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बादशाह हूँ बाबा के कारण से। ऐसा वो दिन था, वो दिन था। अब तुम काशी और प्रयाग इस प्रकार होकर मेरे पास वापस आना। सन 1908 में एक बार रामचंद्र पाटिल जो बाबा के निकटतम भक्त थे, हाँ इसका पूरा नहीं हुआ, ये जो है यहाँ तात्या पाटिल का तो नेक्स्ट है, ये जो माधव फासले, तो माधव फासले काशी के लिए चल पड़ा। तो देखा 10 रुपये तो कभी के ख़त्म हो गए। तो रास्ते में देखता कोई बस वाला है का आगे का बस कैंसिल हो गया। कोई मुसाफिर ने कहा आप हमारे यहाँ रुकिए, दूसरा बस सुबह जाती है। उनके यहाँ गया, खाना खिलाया, सुलाया, बस में बैठाया, आगे गया। फिर उसके बाद ट्रेन, पैसा तो ख़त्म हो गया। एक आदमी ने कहा मुझे भी वहाँ जाना है, मैं भी आपके लिए ट्रेन लेता हूँ, लेकिन तब तक हमारे घर में आके रह जाना। तो बहुत सारे बस स्टैंड और बहुत सारे रेलवे स्टेशन में रुकना पड़ा, बहुत सारे बस स्टैंड, बहुत सारे ट्रेन में उनको रुकना पड़ा। और वहाँ सब लोगों ने बहुत खातिरदारी की। फिर गया, जाके त्रिवेणी में स्नान किया, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे करके स्नान किया। फिर उसके बाद में जल बाबा के पास लेके आए। तो वहाँ उनको प्रयाग से मनमाड़ जाना था, तो पैसा नहीं, पैसा तो कब का ख़त्म हो गया। एक बेंच में बैठा था, तो एक आदमी ने कहा भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बोला मुझे मनमाड़ जाना है। बोला हमारे घर से अभी खबर आया कोई बीमार हो गया, मनमाड़ के टिकट हमारे पास है, आप ये टिकट से चले जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। तो टिकट मनमाड़ का भी मिल गया। शिरडी आया, बाबा के चरणों को जो है वो गंगा जल से धोया, साष्टांग नमस्कार किया, धोया। कब बाबा ये जो मैं त्रिवेणी गया था 3 महीने हमें लगे यहाँ वापस आने को। इस 3 महीने में बाबा हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ। इतने अपरिचित लोग बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में हमको अपने घर में रखा, खाना खिलाया, टिकट लेके दिया, हमको पहुंचाया। 3 महीने में कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो बाबा ने मुंह जरा टेढ़ा करके देखा, जो कहा बाबा ऐसे हमको क्यों देख रहे हैं? कहा माधु ये 3 महीने मैं तेरे साथ था। बोले 3 महीना मैं तेरे साथ था। उस प्रकार हम लोगों के कष्ट में आप लोग अनुभव नहीं करते हैं, बाबा आपके साथ होते हैं, आपका कष्ट दूर हो जाता। आप सोचते हैं बाई चांस वगैरह नहीं, आप बाबा की भक्ति करते हैं, साई महिमा पढ़ते हैं, साई सच्चरित्र पढ़ते हैं, दान धर्म करते हैं, पनवेल मंदिर 3 बजे आते हैं आप, तो बाबा को आपको हेल्प करना ही पड़ता है, जिसे आप बाई चांस करते हैं। इसलिए आपके सामने कोई तकलीफ नहीं आता।
आपके सामने कोई भी तकलीफ नहीं आ सकता। तो इस प्रकार माधु फासले बोले 3 महीने मैं तुम्हारे साथ था। अब तात्या पाटिल के कल्प में ये वो 3 लोग को बाबा ने प्राणदान दिया ना, एक माधु फासले, दूसरा तात्या पाटिल, इसको पढ़ लो। अच्छा, सन 1908 में एक बार रामचंद्र पाटिल, हाँ यहाँ आपको पता चला कि माधु फासले मर गया था, बाबा ने इनको प्राणदान दिया। इससे पहले जो है मलन बाई वो भी मर गई थी, उनको भी दान दिया। फिर एक 12 साल का लड़का गर्मी में गिर के मर गया था, बाबा ने जल डाला, उठ के भाग गया। अब तात्या पाटिल को मरने का समय आ गया था, बाबा उसको बहुत चाहते थे। तो सन 1908 में एक बार रामचंद्र पाटिल जो बाबा के निकटतम भक्त थे से बोले, रामो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं जो तुम्हें बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए। तुम जानते हो कि मैं तात्या से कितना प्रेम करता हूं और तात्या भी मुझसे उतना ही स्नेह रखता है। तात्या करीब करीब 10 साल और जीवित रहेगा, 10 साल जीवित रहेगा और फिर मर जाएगा, परंतु मैं उसे मरने नहीं दूंगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा, चाहे उसके बदले मैं मर जाऊंगा। ये बात किसी से भी नहीं कहना, ये रामचंद्र पाटिल से कहा। बाबा की समाधि के 15 अक्टूबर 1918 को तात्या की तबीयत उनके घर पर एकदम बिगड़ गई, एकदम बिगड़ गई। उनके घर के लोग भी समझ गए कि अब ये उसका अंतिम समय है। ठीक उसी समय बाबा की ही हालत अत्यंत गंभीर हो गई। उसी समय देखिए, एक संत, एक सद्गुरु, एक महान, एक अपने भक्तों के लिए कहाँ तक अपना जान त्याग देता है। हालत अत्यंत गंभीर हो गए। एक ऐसा जैसा कि पूर्व कथनानुसार मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 लगभग 2:30 बजे तात्या की हालत चमत्कारिक रूप से सुधार होने लगा। उसे आंतरिक प्रेरणा से अनुभूति होने लगी कि बाबा ने स्वयं के प्राण त्याग कर उसे मौत के मुंह से बचा दिया। बाबा ने तात्या के लिए अपने जान दे दिया। देखिए, इसी उद्विग्न मानसिक अवस्था में वो शीघ्रता से द्वारका माई की ओर आया। तात्या दौड़ करके आया, वहां से जल्दी वहां पहुंचकर देखा कि बाबा ने उसकी मृत्यु को दूर कर दिया एवं अपना स्वयं का नश्वर देह हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये शिरडी वालों को मालूम है, वो जो बाबा ने शरीर छोड़ा, बाबा का अंतकाल नहीं था, तात्या का था। तात्या के लिए बाबा ने शरीर छोड़ दिया। फिर मलन बाई का आया, जिसको बचाया नहीं, यहाँ से मलन बाई का कर मैंने यहाँ बताया जा रहा, बाबा कितने लोगों के प्राण बचाए हैं, कितने लोगों के प्राण बचाए हैं। आज आप हम लोगों ने देखा, माधु फासले उनका जान बताया, तात्या पाटिल का जान बचाया। अब ये मलन बाई का जान कैसे बचाएं, इसका कल हम लोग पढ़ेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम। आप लोगों को जैसे प्रिकॉशन के लिए कहा है, हर एक के घर में कलश होना जरूरी है। जो आपको बोला वायरस से बचने के लिए, उस बीमारी से बचने के लिए आप लोग रखे हैं धान्य कलश।
कलश पात्र में चावल, बाहर ताट में गेहूँ और श्रीफल। फिर रोज सुबह शाम जो है आरती करने का, शिव चालीसा धीरे धीरे पढ़ें और महामृत्युंजय मंत्र धीरे धीरे बोलना। ओम त्र्यंबकम, हमारे साथ बोलिए सुनने के बाद। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम जूम सह जूम ओम उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम, इसको 48 टाइम्स बोलना चाहिए। ये पूजा की किताब में मंत्र होगा। ये जो हम लोग के दैनिक पूजा है ना, आप लोग सबके पास है, वहाँ होगा 48 टाइम्स और 108 टाइम्स ओम नमः शिवाय। फिर उसके बाद में वो दाना अर्पण कर दें बाबा को। फिर वो जल जो है पूरे घर में छिड़क दें, घर के अंदर बाहर। और कलश पात्र का वो जो है दोनों मॉर्निंग एंड इवनिंग आरती होना चाहिए। उस नारियल में एक बूंद जल डालते हैं, वो जो है आपको प्रोटेक्ट कर रही है। वो शिव है, ईश्वर है, जो कलश का रखा है ईश्वर, वो प्रोटेक्ट कर रही है। घर में किसी भी प्रकार का वायरस आदि आने को नहीं देगा, वो आने को नहीं देगा। तो ध्यान से शिव चालीसा, ये मृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय। फिर दोनों टाइम जो है शिव जी को प्रसाद चढ़ाना, आरती करना, दोनों टाइम। फिर उसके बाद में ये सब क्लियर होके जब आपको पनवेल आने के लिए बताया जाएगा, उस समय एक थैंक्स गिविंग जो आपको घर में करने का है। क्योंकि आज इतने लोगों से बाबा ने हम लोगों को बचाया है। जो साई प्रेमीगण ये पढ़ रहे हैं साई सच्चरित्र, साई महिमा, मृत्युंजय मंत्र, कलश रखे, बाबा हम लोगों को बचा रहे हैं। तो घर में एक बार थैंक्स गिविंग करके दोनों कलश का आरती उतार दें, एक इसका एक उस बच्ची का, वैष्णवी, वो घर पहुंच गए, वैष्णवी का आरती उतार दें और दोनों कलश को जो है आप खाली कर सकते हैं। और कलश के धान्य को पानी में विसर्जन करने का, श्रद्धा पूर्वक दोनों में एक एक नारियल और डालने का, मर्यादा पूर्ण। एक जो है वायरस वाले कलश के लिए एक नारियल और अर्पण करने का, वैष्णवी के लिए एक और थैंक्स गिविंग अर्पण करने का, आरती करना चाहिए। और घर पूजा के स्थान एकदम साफ रखिए। फिर उसके बाद देखिए हम लोग पनवेल में यहाँ कैसे थैंक्स गिविंग करते हैं कि बाबा ने हम लोगों को बचाया है। आप लोग ये समझ नहीं सकते। ये जब सोचिए ध्यान से, लाखों लोग वायरस से मर रहे हैं लेकिन हम लोग को कुछ नहीं हो रहा। ये बाई चांस नहीं है, बाबा हम लोगों को पकड़े हुए हैं। ऐसा बाबा हम लोग को पकड़े हुए हैं, बचा रहे हैं। इसका थैंक्स गिविंग हम लोग करेंगे और ऐसे थैंक्स गिविंग खूब अच्छी तरह करेंगे। हम सब फ़ोन करके सबको बुलाएंगे, पता लगाएंगे कि घर में आप लोगों ने अच्छी तरह किया है, फिर अपने यहाँ बुलाएंगे वहाँ करने के लिए। हम लोग सब मिल के बाबा को ऐसे थैंक्स गिविंग करेंगे कि बाबा अपनी प्रसन्नता प्रकट कर देंगे सब प्रकार के। इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट आउटस्टैंडिंग फंक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ द संतान, बाबा को थैंक्स गिविंग। क्योंकि बाबा ने हम लोगों को प्राण दान दिया है, प्राण दान दिया है। ये करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो आज भी अन्ना जी की बड़ी याद आ रही है। अन्ना जी का बर्थडे जैसे गुरुवार 7 सितंबर 29 था और निर्वाण थर्सडे 16 अप्रैल 2020। रोज़ अन्ना जी के कमरे में जाते हैं, एक बड़े ताट में चावल है, उसमें इतना बड़ा दियाली है, बहुत बड़ा, वो तेल से भरा रहता है और ज्योति जलती रहती है। पीछे अन्ना के फ़ोटो है, बात करता रहता हूँ। एक बेड में भी फ़ोटो है, एकदम अच्छी तरह रखा गया है। इसके बाद जो है 4 दिन हवन करना है अंधेरी में हॉल में और 1 दिन हवन करना है पनवेल में। फिर उसके बाद अन्ना जी के अस्थि को जो हम लोगों ने गौशाला में रखा बांध के बड़े नियम से, विधि से, उसका जो है
राम घाट गंगा जी इलाहाबाद में होगा, जहाँ अप्पा जी, माता चल्लम्माल, हमारे बहन का, फिर मणि का, इन लोग सबका हुआ है अस्थि विसर्जन। तो वहीं विधिवत अस्थि विसर्जन होगा। फिर अभी तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अभी ये बाबा को जो थैंक्स गिविंग करेंगे, इट विल बी प्रोमिनेंटली गरीबों के लिए, प्रोमिनेंटली। आपको मालूम है हमारा संस्थान गरीब लोगों के लिए है, इसलिए बाबा जागृत है। सब गरीब को बैठा करके खाना खिलाएंगे, सब गरीब को बैठा करके खाना खिलाएंगे। जैसे हम लोग कुरला में हमेशा गरीबों को बैठा के खाना खिलाते थे, और बैठा के खिलाते नहीं थे, हम लोग गरीबों के साथ बैठकर भी प्रसाद लेते थे, उनके साथ बैठ के। तो उन लोग को भी खुश कर देंगे गरीबों को। लेट अस सी, जैसे जैसे बाबा आदेश देता वैसे वैसे हम लोग करते रहेंगे। तो एक थैंक्स गिविंग आप घर में करेंगे, और दूसरा यहाँ आप देखेंगे ये सब मामी जी की तरफ से होगा, लेकिन इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट फंक्शन। अभी कल परसों भी गरीब लोगों को खाना खिलाया गया था। इसमें आई अप्रिशिएट राम के इनिशिएटिव में हो रहा है। कल परसों भी अबाउट 60 गरीब लोगों को दूर 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 बैठा करके उनको अनाज दिया गया। अब उन लोगों को बहुत कुछ दिया जा रहा है। शायद ही कोई गरीब होगा यहाँ पुलिस स्टेशन के उधर, और जितने गरीब ये जो अपना बॉम्बे पूना रोड है, जहाँ झोपड़ा पट्टा हम लोग के आश्रम तक है, ये साई रोड में पूरे सब गरीबों को खिलाया अंदर बुला करके। इतना अच्छा लग रहा था, गरीब लोग खा रहे हैं। हमने कहा बाबा ये गरीब आपके असली बच्चे हैं, यहाँ का खाना पूरा नहीं, आप इनको अंतिम सांस तक खिलाएंगे। सिर्फ इतना नहीं, अंतिम सांस तक आप इनको खाना खिलाएंगे, और बाबा खिलाएंगे। बाबा गरीबों के प्यारे हैं, इसीलिए आप देखेंगे गरीब लोग अब इसमें स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। ठीक है ना? इन्हीं अदर वो अच्छा, ये हमें खुशी है हमारे संस्थान के खास डिवोटी भोले जी, पूरा नाम क्या? रमेश भोले ने अपने पेपर में बहुत बड़ा निकाला। रसायनी टाइम्स में हम लोगों का ये साई वाणी का बहुत बड़ा निकाला। आई थैंक हिम वेरी मच। सिर्फ ये नहीं, इनडायरेक्टली भोले जी हम लोगों को संस्थान को बहुत मदद कर रहे हैं। भोले जी जो हैं हम लोग के संस्थान को बहुत मदद कर रहे हैं। तो इतना बड़ा निकाला, एक्स्ट्रा पेपर भी है। ये सब एक्स्ट्रा पेपर आप लोगों को मिलेगा, ये आप लोग खेमिया से ले सकते हैं, खेमिया से मांगना। रसायनी टाइम्स बहुत अच्छा मराठी में लिखा है, ठीक है ना? आवे वैदिक मंत्रों में आ जाए। जय ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि है, अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि, सत्संतान समृद्धि, इष्टकाम्यार्थ सिद्धि, समस्त मंगला वाप्ति, समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च
स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादात् च उचित काले आयुष्यमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वृद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिल मिल जोत उजान, झिल मिल जोत उजान बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कबू नहीं देखा सोन महल में, कबू नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। जा पड़ अंदर गुरुपद देखा, जा पड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। साई तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवत्साय शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरे, मंगलायतनम हरे, मंगलायतनम हरे। ओम
the conclusion, I invoke the blessings of our Almighty, all powerful Sai Baba, Baba, who who is worshipped by different names, in different forms, and by different ways, to ever protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Oh.